नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का भाग 4 करने वाले हैं और हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद क्या गतिविधि रही जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है आगा खां के द्वारा। अब उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो हमारी पहली घटना होगी राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का विभाजन। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन होता है वह सूरत अधिवेशन में 1907 में होता है। अब आपको बता दें कि इसके होने के कारण क्या थे। होने के क्या कारण थे? इसके दो कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि उग्रवादी नेता चाहते थे कि इसका अधिवेशन ये चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर प्रांत में हो, जो महाराष्ट्र में पड़ता है और इसके जो होने वाले अध्यक्ष हों या तो लाला लाजपत राय या हो लोकमान्य तिलक। लाला लाजपत राय हो या तिलक हो, लेकिन उदारवादी नेता चाहते थे कि इसका अधिवेशन सूरत में हो और इसके जो अध्यक्ष बने वो रास बिहारी बोस हो। उग्रवादी चाहते थे कि लोकमान्य तिलक इसका नेता ना हो, इसका अध्यक्ष ना हो। इसलिए इन दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई बाज जाती है और सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इस घटना का फायदा उठाते हुए अंग्रेज सरकार कुछ कानून लागू कर देती है। वो निम्नलिखित कारण थे और सरकार लोगों को दमन करने शुरू कर देती है। सरकार लोगों का दमन करना शुरू कर देती है और 5 कानून लागू कर देती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, पहले की बात करें, राजद्रोही सभा अधिनियम। राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 में। दूसरे की बात करें, भारतीय समाचार अधिनियम 1908। फौजदारी कानून अधिनियम 1908। फौजदारी कानून अधिनियम 1908। बोले तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 और राजद्रोही सभा अधिनियम के अनुसार
राजद्रोही सभा अधिनियम के अनुसार 1909 में बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला देते हैं। कारण बताएं। कारण ये था कि उन पे जो राजद्रोह का मुकदमा चलता है वो निम्न कारण से चलता है। बंगाल के क्रांतिकारी बंगाल के क्रांतिकारी लोगों पर बम फेंक देते हैं जिसके कारण उसमें 2 महिलाएं मर जाती हैं और इसका विद्रोह करते हुए बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र में सरकार के प्रति विद्रोह की बातें लिखते हैं जिससे बाल गंगाधर तिलक को पकड़ लिया जाता है और बाल गंगाधर को पकड़ने के बाद उन पर 1000 रुपये का जुर्माना 6 वर्ष के लिए देश निकासा कहीं या निकाला कहीं देश निकाल दिया जाता है और उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया जाता है। मांडले जेल में भेज देते हैं और मांडले जेल के बाद फिर एक वायसराय आता है 1909 में ही, जो कि भारत सचिव मार्ले उदारवादी मुस्लिम आदि के साथ मिलकर एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। वो था मिंटो वायसराय। मिंटो भारत सचिव मार्ले उदारवादी और मुस्लिम आदि के साथ मिलकर एक दस्तावेज तैयार करते हैं जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य कार्य था उदारवादियों में फूट डालना या उनकी एकता को नष्ट करना या विनष्ट करना उदारवादियों की एकता को भी नष्ट करना और उनमें फूट डालना, ये उसका मुख्य कार्य था। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। चुनाव प्रणाली के सिद्धांत में भारत शामिल हुए। मुख्य कार्य ये हुआ भारत के लिए चुनाव कार्य में भारत को मान्यता मिली। अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। अब क्रांतिकारी गतिविधियां भी कुछ हुई हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। क्रांतिकारी गतिविधियों का
अवलोकन अवलोकन। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन की बात करें तो सबसे पहले हम बंगाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बंगाल में कहाँ कहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई, बंगाल के बारे में बात करें तो प्रथम गुप्त संगठन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। बंगाल के अंदर प्रथम गुप्त संगठन जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की जो गठन है, अनुशीलन समिति का गठन 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। इसका अनुशीलन समिति का जो गठन है वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। और बात करें कि अनुशीलन समिति की जो गठन है ज्ञानेंद्र नाथ ने 1902 में किया था। 1902 में कर देते और इसके बाद बंगाल के अंदर ही 1906 में युगानंतर समाचार पत्र 1906 में युगानंतर समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। बता दें यह किसने किया था, यह किया था बारिंद्र नाथ ने और किसके साथ मिलकर, भूपेंद्र नाथ के साथ मिलकर बारिंद्र नाथ ने युगानंतर समाचार पत्र का प्रकाशन कर देते हैं। और उसके बाद बंगाल के अंदर ही 1908 में खुदीराम बोस ने तथा प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ये दोनों मिलकर मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड के ऊपर ये बम फेंक देते हैं। लेकिन जो ये बम होता है इसके ऊपर बम फेंक देते हैं, लेकिन यह बम उसके ऊपर ना गिरते हुए कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरता है। बम कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरता है और इसमें किंग्सफोर्ड बच जाते हैं और उन पर जो किंग्सफोर्ड है इसमें बच जाते हैं और किंग्सफोर्ड इसमें बढ़ जाते हैं और दिल्ली षड्यंत्र के अनुसार इन पर केस चलाया जाता है। दिल्ली षड्यंत्र के अनुसार इन पर केस चलाया जाता है। प्रफुल्ल चाकी अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस पर दिल्ली षड्यंत्र के अनुसार जो केस चलाया जाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। अब आगे बात करें, जैसी ही ये गतिविधि बढ़ती रहती है तो 1889 की बात है। 1889 में जैसी ही ये गतिविधियां बढ़ती रहती हैं तो 1889
मानिक टोला उद्यान कलकत्ता, मानिक टोला उद्यान और एवं कलकत्ता में हथियार चेकिंग के लिए अभियान चलाया जाता है और उसमें 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 34 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से अरविंद घोष और बारिंद्र नाथ घोष दोनों भाई होते हैं। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर अलीपुर षड्यंत्र कांड अभियोग चलाया जाता है। अलीपुर षड्यंत्र कांड अभियोग चलाया जाता है। इन पर अभियोग चलाया जाता है। अब बात करें अगला जो हमारा टॉपिक होगा क्रांतिकारी गतिविधियों में, वो टॉपिक रहेगा महाराष्ट्र में क्या क्या गतिविधि होती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या क्या गतिविधि होती है। महाराष्ट्र की बात करें तो बलवंत फड़के की रामासी कृषक दल ने बलवंत फड़के की रामासी कृषक दल ने सरकार की दमन नीतियों का काफी विरोध किया और क्रांतिकारी को बहुत बढ़ावा दिया। आगे बात करें तो ये जो घटना होती है बलवंत फड़के की रामासी कृषक दल, वो 1879 में होता है। अब आगे चले कि महाराष्ट्र के अंदर ही 1890 में बाल गंगाधर तिलक 1890 में बाल गंगाधर तिलक दो त्योहारों की शुरुआत करते हैं, जिसमें गणपति पूजा पहला त्योहार था। गणपति पूजा दूसरा है शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत कर देते हैं। 1890 में ही वे दो समाचार पत्र लाते हैं, केसरी जो कि मराठी में था और दूसरा मराठा जो अंग्रेजी में था। और इन दोनों समाचार पत्रों में ये सरकार के खिलाफ बहुत उग्र बातें लिखते हैं, जिसके कारण बाल गंगाधर के दो शिष्य, जिसे हम चापेकर बंधु कहते हैं, दो शिष्य इनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं, जिनका नाम है चापेकर बंधु। ये इससे दो प्रभावित होते हैं, इसमें जिसका नाम था, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। ये दोनों भाई पुणे में जब चापेकर भाई पुणे में हैजा फैलने वाले व्यक्ति जो उनकी देखरेख कर रहे थे, जिसका नाम था रैंड एवं जो डॉक्टर थे रैंड एवं एयस्ट, इन दोनों को चापेकर बंधु मार देते हैं और जिसके कारण चापेकर बंधुओं को
फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब बात करें महाराष्ट्र के अंदर ही 1899 में मित्र मेला सभा का गठन किया जाता है। 1899 में ही महाराष्ट्र में मित्र मेला सभा का गठन किया जाता है। और मित्र मेला का सभा का गठन करने वाले थे गणेश और विनायक दामोदर सावरकर, दोनों भाई थे। एक का नाम था गणेश और विनायक दामोदर सावरकर। ये दोनों भाई महाराष्ट्र के अंदर 1899 में मित्र मेला सभा की गठन कर देते हैं। यह आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। और अभिनव भारत से प्रभावित होकर मुंबई, पुणे आदि में बम बनाने के केंद्र बन जाते हैं। आगे चलकर मुंबई और बम बनाने के केंद्र बन जाते हैं। ये केंद्र बन जाते हैं। आगे बात करें पंजाब की। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लाला लाजपत राय क्रांतिकारी और इनके साथ अजीत सिंह ये दोनों मिलकर पंजाब में सरकार का क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के चाचा थे। लाला लाजपत राय अपने समाचार पत्र जिसका नाम है पंजाबी, उसमें उग्रवादियों उसमें उत्पीड़न का विरोध, पंजाबी समाचार पत्र में वह उत्पीड़न का विद्रोह करते हैं। यहाँ की अजीत सिंह भारत माता समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन करते हैं।